ये वाला रास्ता चुना है। अब इस वाले रास्ते पे मैं आपको जो बता दूं कि अगर ये वाला मेरा रास्ता अगर सफल रहा तो ये अभी जो मुझे 32 रुपये प्रति केजी पड़ रहा है, क्योंकि मैं 2000 मुर्गियों के लिए फीड जो फीड है आपको मार्केट में 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इस फीड या तो इस फीड का फार्मूलेशन में दोस्तों मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम ब्रायलर इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे, देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि ब्रायलर फार्मिंग जो फार्मर भाई पिछले 10 साल 15 साल या 4 साल 5 साल से करते हुए आ रहे हैं, या फिर नए फार्मर भाई जो फार्म बना रहे हैं और ब्रायलर फार्मिंग में आ रहे हैं, तो अभी तक ब्रायलर इंडस्ट्री का इतिहास कैसा रहा और अब उस इतिहास के बेस पे ही हम जो है भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो है ब्रायलर इंडस्ट्री में भविष्य कैसा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अगर हम देखें कि जो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मर भाई प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका पिछले 4 साल का रिकॉर्ड कैसा रहा, क्या वो उनकी ग्रोथ रेट अच्छी रही या फिर वो उनकी जो ग्रोथ रेट माइनस में गई है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो फार्मर भाई कर रहा है, क्या उनकी ग्रोथ रेट कहाँ पर है, माइनस में गई है या फिर प्लस में गई है। तो दोस्तों इन दोनों के ऊपर हम जो है तुलना करेंगे। उसका मैं मुख्य कारण बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है ब्रॉयलर फार्मिंग को, और ब्रॉयलर फार्मिंग में जो अब हम चलो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम जो मेरा एनालाइज जो है मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए, हम प्राइवेट फार्मिंग को अगर हम देखें, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, तो आज भी फार्मर भाई कहीं ना कहीं पे संघर्ष कर रहा है। देखिए, इसमें हम 5% या 10% फार्मर भाई को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। वो 10% फार्मर भाई कौन से, या तो जो है साल में 4 बैच या 3 बैच ही निकालते हैं और अच्छे रेट में निकाल के और प्रॉफिट कमा के बाहर हो जाते हैं, या फिर वो जो फार्मर भाई 10% में हम उस फार्मर भाई को भी काउंट कर सकते हैं जो कि सट्टे की तरह जो है ब्रायलर फार्मिंग कर रहा है कि मतलब चलो होली का बेच डाल दिया, इसमें रेट मिला तो मिला, मतलब इसमें डेफिनेटली जनरली लोगों को 90% चांस ये रहता है कि रेट मिल जाता है और प्रॉफिट कमा लेते हैं। और वैसे ही 10% में हम उनको भी हम ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस लेते, कम रेट में प्रोडक्शन कॉस्ट में मुर्गा तैयार कर लेते हैं और अच्छे रेट में बेच देते हैं, तो हम 10% में उनको काउंट कर सकते हैं। किंतु हर बिजनेस में 10% तो रेशो अच्छा रिजल्ट मिलता ही है, किंतु 90% हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो बात है कि 90% फार्मरों का क्या पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। तो चलिए अब देखते हैं, जितने भी फार्मर भाइयों से बात करते हैं, प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर भाइयों से, कि यार इस बार बेच में ये समस्या आ गई थी, बेच में जो है इस बार रेट नहीं मिला, हमने 8 दिन रोका फिर रेट मिला, और पहले बेच देते तो फायदा रहता, बाद में बेच देते तो फायदा रहता, मतलब ये चीज़ें चलती रहती है। तो कुल मिला के अगर हम देखे जाए तो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में भी मतलब फार्मर खुश नहीं है, या फिर जितना अर्निंग जो इस प्रकार से ब्रॉयलर इंडस्ट्री में आते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग करूंगा मैं तो इतना पैसा कमा लूंगा, तो उस प्रकार से पैसा मतलब नहीं कमा पा रहा है। अब प्राइवेट फार्मिंग भी मुख्यतः दो प्रकार से होती है। एक होता है कि मार्केट से खुद मतलब मार्केट से रेडीमेड फीड खरीदो और फिर फार्मिंग करके और मार्केट में बेचो, और दूसरा तरीका होता है कि सेल्फ फीड बनाओ और उसके बाद में ब्रॉयलर मुर्गियों को फार्मिंग करो और उसको मार्केट में बेच दो। अब हम दोनों चीज़ों में बात करते हैं कि जैसे जनरली हम देखते हैं कि भाई मार्केट से अगर रेडीमेड फीड अगर आप उठाएंगे तो आप परफॉर्मेंस तो अच्छा ले लेंगे, किंतु प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा जाएगी तो आप नहीं कमा पाएंगे। दूसरा होता है कि सेल्फ से अगर आप फीड बनाएंगे तो आप जो है फीड का परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है और मार्केट में प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहती है, मतलब रेडीमेड फीड की तुलना में। अब हम यहाँ पे बात करें कि भाई ये वाले भी फार्मर की कैटेगरी है हमारे पास सामने, और सेल्फ वाले जो खुद फीड बनाते हैं, दोनों की हमारे पास में कैटेगरी है। किंतु अगर हम पिछले 5 साल से अगर देखें तो जो फार्मर भाई प्राइवेट फार्मिंग कर रहा है उसने कौन सा ताजमहल बना लिया। हम 10% फार्मर को नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी फार्मर भाई प्राइवेट फार्मिंग कर रहा है, चाहे वो 2000 की कर रहा हो, चाहे वो 20,000 की कर रहा हो, किंतु आज भी दोनों कंडीशन में फार्मर संघर्ष ही कर रहा है। कुल मिला के प्राइवेट फार्मिंग में भी फार्मर भाई उतने अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना जो है ये सोच के इस बिजनेस में आया है। अब चलिए, कुल मिला के हमने देख लिया प्राइवेट फार्मिंग में भी फार्मर भाई खुश नहीं है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल का इसमें भी हम 10% फार्मर को निगलेक्ट कर सकते हैं। जो फार्मर भाई बहुत बड़े तरीके से मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं,
और कोई अच्छी कंपनी से जुड़े हुए हैं या जो भी है, तो 5% मतलब 10% इसमें भी हम फार्मर भाई को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो और बहुत अच्छी ग्रोथ ले लिए हो, किंतु 90% फार्मर आज भी कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी, कंपनी के नंबर मांगे जा रहे हैं, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी में स्विच करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से प्राइवेट फार्मिंग में आदमी खुश नहीं है या सफल नहीं है या ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आदमी ना ही ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है और ना ही खुश है। इसका मतलब यही हुआ। तो मैंने पिछले 2 साल से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जितने फार्मर भाई मेरे जो रेफरेंस में आए, जो कॉन्टैक्ट में आए, सभी का मुझे एनालाइज देखने को यही मिला कि ना प्राइवेट फार्मिंग में आदमी खुश है, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आदमी खुश है। अब दोस्तों समस्या ये है हमारे सामने कि भाई फार्मर भाई खुश किस में है। अब हम आते हैं फिर से वापस कि अगर मान लीजिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो जैसे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में जुड़ो और जो कंपनी 7, 8, 9, 10 रुपये 12, 13 रुपये जो भी कंपनी दे रही हो उतने में लो, उससे आप जो है स्पीड जो भी ग्रोथ कर सकते हो वो ग्रोथ फाइनल। मेरा कॉन्सेंट जो है यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फिक्स है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे कोई 50 रुपये किलो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 रुपये 12 रुपये 6, 7, 8 रुपये 9, 10 रुपये अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा स्कोप बिल्कुल जीरो है और जो फार्मर भाई जो चलते आ रहा है उसी स्पीड से चलेगा। कुल मिला के यहाँ पे मुझे संघर्ष वाली कहानी दिख रही है। बस ये है कि भाई मतलब जेब से पैसा नहीं लगाना, सिर्फ शेड बनाना है, बाकी चीजें जो कंपनी करती रहेगी और इस कंपनी से उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी घूमते रहना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मेरा जो अनुभव है वो यही है। अब हम आते हैं वापस प्राइवेट फार्मिंग में कि भैया चलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मान लो हम नहीं कर रहे हैं तो हम प्राइवेट फार्मिंग करें। प्राइवेट फार्मिंग में रेडीमेड फीड हमको नहीं लेना है, चलो ठीक है। अब आते हैं हम सेल्फ वाले फीड में। तो सेल्फ वाले फीड में भी अगर हम देखें तो लगभग रेट आदमी को वहीं पे मार रहा है, मतलब रेट आदमी को ले जाके और गिरा दे रहा है। भाई आप कितनी भी अच्छे तरीके से फीड बना लो और रेट जो है मार्केट अगर नहीं रेट है तो आपको जो है प्रॉफिट नहीं निकलेगा। कुल मिला के आप यहाँ पे भी नुकसान में जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, फीड भी जो फार्मर भाई सेल्फ जो बना रहे हैं वो भी मुख्यतः 2 प्रकार से हम बना सकते हैं, या फिर जो अच्छे जो समझदार फार्मर भाई हैं जो मेहनत कर सकते हैं और जो मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, उन दोनों की हम बात करें तो मार्केट में मुख्यतः फीड 2 प्रकार से बन रहा है। एक तो बन रहा है कि रेडीमेड जो है आप प्रीमिक्स मार्केट से ले लो और जो भी उसका कंटेंट है सोया, डीओसी, मक्का और ऑयल, ये जो मिला के जो डाल दो तो जो हमारा फीड बनेगा वो फीड अगर एवरेज अगर हम देखें, मैंने जो लगभग बहुत सारी कंपनियों के मैंने प्रीमिक्स का कंटेंट पढ़ा है तो सभी का एवरेज अगर हम देखें तो मक्के के साथ में अगर बन रहा है तो 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है फीड आज रेडीमेड प्रीमिक्स का बन रहा है। और अगर हम मार्केट से अगर हम मेडिसिन अगर खुद परचेस करते हैं और खुद अगर फार्मूलेशन की अगर बनाते हैं तो मैक्सिमम उस फार्मूलेशन में आप 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है फीड को आप कॉस्टिंग आप कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल्फ अगर प्रीमिक्स अगर बनाएंगे तो 2 रुपये प्रति केजी या 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसमें आप जो है कम कर सकते हैं। किंतु इसमें भी एक समझने वाली बात यह है कि ये जो रेडीमेड जो प्रीमिक्स जो आ रहा है यह कंपनी के लैब टेस्टेड प्रीमिक्स रहते हैं, यहाँ पे लैब वाली कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किंतु अगर फार्मर भाई फिर भी अगर मार्केट से अगर परचेस कर लेता है और अगर फीड बना लेता है तो 3 रुपये या 2 रुपये का मार्जिन जो है यहाँ पे बचा सकता है। तो फिर भी अगर हम देखें तो हमारा जो तो देखिए दोस्तों, मैंने मतलब कुल मिला के ब्रॉयलर इंडस्ट्री को समझने में एक चीज़ को एनालाइज किया। देखिए दोस्तों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर एक आदमी जो है आज फीड प्लांट डाल के और फीड कंपनी का मालिक बन के बैठा होता। किंतु दोस्तों, ये जितनी भी कंपनियां जो है जो जीरो से हीरो बनी है, जो है फर्श से अर्श तक गई है, तो सभी कंपनियां कहीं ना कहीं शुरू से ही उन्होंने जीरो से ही उन्होंने शुरुआत की होगी और छोटे लेवल से ही मतलब शुरुआत करके और बड़े लेवल पे पहुंचेंगे और उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की होगी। तो दोस्तों, मैं जब वीडियो डालता हूं तो बहुत सारे फार्मर भाई जो है कुछ ज्ञान भी देते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने मतलब ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ और मैं खुद भी मतलब देखना चाह रहा हूँ। मैंने ये वाला रास्ता नहीं चुना, मैंने ये वाला रास्ता चुना है। अब देखिए दोस्तों, मैं 2000 बर्ड इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस 2000 बर्ड में मैं 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार कमा के मैं अमीर नहीं बनूंगा। मुझे अगर अमीर बनना है या फिर ब्रॉयलर इंडस्ट्री में अगर हमें कुछ अच्छा कुछ कर गुजरना है तो उसके लिए हमें जो है सेल्फ कुछ करना पड़ेगा। वो कहावत है ना कि अगर कुछ आपको स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने जो है ये वाला रास्ता चुना है। अब इस वाले रास्ते पे मैं आपको जो बता दूं कि
अगर ये वाला मेरा रास्ता अगर सफल रहा तो ये अभी जो मुझे 32 रुपये प्रति केजी पड़ रहा है, क्योंकि मैं 2000 मुर्गियों के लिए फीड बना रहा हूँ। तो जिस दिन अगर ये मेरा फार्मूला इस 40 दिन के बेच में अगर सफल अगर हो गया तो ये वाला जो फीड है आपको मार्केट में 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इस फीड या तो इस फीड का फार्मूलेशन मिल जाएगा या फिर ये फीड ही आपको जो है मार्केट में 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगा। बस इसके लिए जो है मुझे थोड़ी समय की आवश्यकता है, कुछ फार्मर भाइयों के हेल्प की भी आवश्यकता है। क्यों जो जैसे मान लीजिए मुझे जो प्रॉपर तरीके से मैंने मेरे स्तर पे जो फार्मूलेशन तैयार किया है उस फार्मूलेशन में तो 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मेरा फीड तैयार हो जाएगा। और अगर ये फार्मूलेशन आज 2000 मुर्गियों पे सफल अगर हो गया तो आने वाले जो मैं बेच डालूंगा या फिर जब प्राइवेट फीड में कुछ बनाऊंगा तो उसमें मात्र 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फीड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मेरे फार्म पे 2000 चिक्स आ रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मैं जो फीड बनाऊंगा उस फीड को मैं आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो करके बताऊंगा कि मैं ये कंटेंट डाल रहा हूं और इस कंटेंट का ये वाला जो बेच का मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।